कार्यकर्ता भी बिल्कुल, मतलब दीप्ति माहेश्वरी चुनाव नहीं, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। 19,000 किसानों के कर्जे अभी तक वो उनके कुर्कियाँ लग रही हैं, वो किसान रो रहे हैं, बैंक वाले रोज कुर्की लगाने के लिए दौड़ रहे हैं। क्या किया सरकार ने? इस बार कांग्रेस की तरफ से भी नारायण सिंह भाटी फिर मैदान में है, पहले किरण जी माहेश्वरी के सामने वो लड़े थे, इस बार क्या परिणाम रहने? तो इन्होंने कानून बना दिया अब तो इस पेपर लीक को और इस नकल रोकने के लिए। कानून तोड़ने वाले इनके ही बंदे हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। जैसे अगली बार धनसुख जी आए तो माहौल बना के धनसुख जी जीतेंगे तो कुछ करेंगे, वो भी आपके सामने है। तो इस बार वापस वो भी आए तो जनता सब जैसे ये कह रही है कि जो हमने देश को इस्टेब्लिश करने वाली कांग्रेस है, नारायण सिंह जी खुद एक कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे हैं और कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस वो एक तुष्टीकरण की राजनीति है, जब धर्म के नाम पर लोगों को भड़काओ, चुनाव आवे फरी के लोभ देते हैं। इसके बाद वापस सरकार बनी तो विधायक तो अपने वापस बीजेपी की ही रहे, तो फिर वापस उसको ध्यान क्यों नहीं दिया उस मुद्दे पर? सीपी साहब काम ही नहीं करने देते राजसमंद में। जो बोलो अभी इनको जाति जाति घोषणा करनी, इनको ये पता है कि हमारे को ये पैसे 1 रुपये देना नहीं है, केवल वो मुहूर्त के दे दो, 100 रुपये में से 2 रुपये दे दो, बाकी के 98 रुपये सरकार को बीजेपी को लगाने। विधानसभा चुनाव को लेकर चारों तरफ चुनावी बातें हैं, चुनावी माहौल है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिले, आम लोगों से मिले, पदाधिकारियों से मिले, कांग्रेस से मिले, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिले और दोनों ही कार्यकर्ताओं के मन की बात आप तक पहुंचाए। आज राजसमंद में प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के कार्यालय का उद्घाटन हो गया है, आप भी आए हो, क्या लग रहा है धरातल पर क्या स्थिति? धरातल पे बहुत बढ़िया स्थिति है और आज उद्घाटन हो गया है और अब आज सभी कार्यकर्ता बिल्कुल तैनात है और हमारे दीप्ति माहेश्वरी बीजेपी बहुत भारी मतों से जीतेगी और गाँवों में बहुत ही अच्छा माहौल है। आज की तारीख में जहाँ भी जाओ, जहाँ पे पहली बात मोदी जी के कामों से लोग खूब खुश है और राजस्थान की सरकार जो कुनीतियाँ हैं उससे त्रस्त है और आज वो दीप्ति माहेश्वरी ने 2.5 साल ही हुए, लेकिन 2.5 साल में दीप्ति माहेश्वरी ने गाँव में जो संपर्क किया, महिलाओं से लेकर आप युवाओं से लेकर आम जनता से, हमेशा ये सुबह 7 बजे आते हैं, रात को 11-11 बजे तक जाते हैं, तो इनका भी व्यक्तिगत भी अच्छा वर्चस्व है और मुझे तो विश्वास है कि 35 से 40 हज़ार वोटों से दीप्ति माहेश्वरी जी। आज से यूँ लग रहा है कि कार्यकर्ता भी मैदान में उतर गए। कार्यकर्ता भी बिल्कुल, मतलब दीप्ति माहेश्वरी चुनाव नहीं, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, ये मानस रख के हम चुनाव में सब उतर गए हैं। अभी देखा जा रहा है कि कुछ जैसे दिनेश जी बड़ाला हैं, महेंद्र कोठारी हैं, गणेश जी पालीवाल है, वो नाराज़गी उनकी कितनी प्रभावित हुई? वो भी हमारे भाई है, नाराज़गी भी होती है, बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है, टिकट मांगने तक होती है। हमारे पार्टी के आला कमान जो बड़े जो नेता है उनको समझाएंगे, जो भी होगा, परिवार में छोटी मोटी बात होती रहती है और अब टिकट मिल गया है तो उनको भी साथ में लेके और चुनाव लड़ेंगे। इस बार कांग्रेस की तरफ से भी नारायण सिंह भाटी फिर मैदान में है, पहले किरण जी माहेश्वरी के सामने वो लड़े थे, इस बार क्या परिणाम रहने वाला है? उसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2018 में नारायण सिंह जी भाटी जब फील्ड में आए थे, वो 27,000 वोटों से हारे थे। 5 साल बीत गए, 5 साल में नारायण सिंह जी ने कभी जनता में जाके नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है, तो जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि आज वो 5 साल बाद वापस वोट मांगने जाएगी, तो जनता ये उनको जरूर पूछेगी आप 5 साल कहाँ थे। हार जीत तो होती है, वो यहाँ जन सुनवाई करते हैं, वो दोनों ने तो ऑफिस खोल रखा है यहाँ। हमने ये कभी नहीं सुना, आज आप कह रहे हो, आपके माध्यम से सुन रहे हैं कि उन्होंने जनसंपर्क का कहीं ऑफिस खोल रखा, लेकिन गाँवों में हमने उनको कभी नहीं देखा और अब टिकट मिलने के बाद में आते हैं तो जनता खुद ही समझदार है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने खूब काम करवाए, उस काम को लेकर के और जो कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है फिर ये योजनाएं भारी पड़ेगी? योजनाएं तो कहाँ है, 4.5 साल सरकार ने खूब लूटा। जब सत्ता में आने से पहले गहलोत सरकार ने यह बोला था कि हम बिजली पर 1 पैसे नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने 4.5 साल में कम से कम 4 से 5 बार तो बिजली पर शुल्क बढ़ाए, दरें बढ़ाई। केंद्र सरकार ने मना करने के बाद भी फ्यूल चार्ज के 4 तरीके से उन्होंने रेटें बढ़ाई। उन्होंने 200 यूनिट तक माफ़ कर लिए किसानों के। माफ़ कैसे कर दिए? 4.5 साल में आपने 4 गुना देश की सबसे महंगी बिजली आपने लोगों से पैसे वसूले और 6 महीने के लिए आपने माफ़ कर दिया। वो कौन सी नौकरी तेरा कर दी? 4.5 साल पहले बढ़ाई क्यों थी? जो बढ़ाने की आपका वादा था, चुनावी वादा 18 वाला, हम बिजली दरें नहीं बढ़ाएंगे। 4.5 साल में हमारे एक गरीब परिवार के 2,000 से 3,000 1500 तक यूनिट आते थे, अब 6 महीने में माफ़ करके क्या कर देंगे? वो महंगाई राहत शिविर लगाया, उसके माध्यम से आपको लगता है वो असर जनता? कुछ नहीं, जनता सब जानती है, क्योंकि 2013 में उन्होंने चाहते चाहते खूब
फ्री वाली घोषणा काटी थी, हर एक साल में रोजाना एक घोषणा निकालते थे, तो भी आप देख लो 20-21 सीटें आई थी, 21 सीटें आई थी 200 में से, सैकड़ों अनसंख्यक योजना निकाली थी। और अभी भी यही किया, कुछ फर्क पड़ने वाले। जनता बहुत होशियार है, क्योंकि इनकी ये तुष्टिकरण की जो राजनीति है, आपने अभी जो पहले एग्ज़ाम हुए थे विद्यार्थियों के, हमारे धोइंदा पास में, कोई दूर की घटना नहीं बता रहा हूँ, धोइंदा के अंदर हमारी बहन बेटी आई थी, उस समय हमारे बहन बेटियों की हाथ की आस्तीनें काटी थी। हमारे धर्म की सबसे बड़ी जो निशानी होती है, जैसे चोटी माथे की, पंडित जी के माथे भी, हर इंसान के हिंदू धर्म के माथे पर होती है, वो चोटी इन्होंने कटवाई। और एक तरफ कोटा के अंदर वही मुस्लिम बहनें बुरके के अंदर परीक्षा देने जाती, उनको कुछ नहीं बोला जाता। हमारे बहन बेटियों के मंगलसूत्र उतरवाए जाते हैं, हाथों की आस्तीनें काटी जाती हैं, हाथ के जो, ये तो एक सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देखते हैं। और पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही हैं, या नकल रोकने के लिए कदम है? नकल रोकने की इन्होंने 17 बार पेपर लीक हुए 4 साल में, क्योंकि इनको पता था कि नौकरी देंगे तो पैसे कहाँ से देंगे, तो इसके लिए इन्होंने 4 साल तक कोई ये भर्ती थी सक्सेस नहीं होने दी। हर पेपर इनके जो माफिया थे, नकल माफिया, वो नकल करवाते, पकड़वा देते और 4 साल तक फेल करवा देते। लास्ट के 1 साल में जाके, तो अभी तो इन्होंने कानून बना दिया अब तो इस पेपर लीक को और इस नकल रोकने के लिए। कानून तोड़ने वाले इनके ही बंदे हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। ईडी पीछे पड़ी है, लेकिन वो उनके नाम ना आ जाए कहीं गहलोत सरकार के, इस कारण छिपे छिपे भर रहे हैं और वापस आएंगे सत्ता में। इनका वादा था आपको, खुले मन से इनके जो प्रदेश के जो सबसे महान नेता है पप्पू नेता, उन्होंने बोला था कि 1 से 10 तक गिनती बोलेंगे तब तक कर्जा माफ़ हो जाएगा। मैं तो एक ही आदमी का बता दो जिसने 2 लाख कर्जा माफ़ किया था। कोऑपरेटिव का किया है इससे तो वसुंधरा जी ने हर बैंक से 50,000 माफ़ किए थे, इसमें प्राइवेट से लगा के कोऑपरेटिव टोटल बैंक आ गए थे। उससे अच्छा तो वो था कि सबको माफ़ हुआ, 50,000 में सब उसका दायरे में आए थे ना। उन्होंने ये थोड़ा बोला था कि हम प्राइवेट का नहीं करेंगे। वसुंधरा जी ने 50,000 में लाखों लोग पहले माफ़ करवा लिए थे। इन्होंने आगे नियम बांध दिया कि हम कोऑपरेटिव करेंगे, प्राइवेट नहीं करेंगे, तो बेचारे किसान कहाँ जाएंगे। किसानों ने तो बैंक देखे थे, ICICI में लो, IDB में, जिस बैंक में लिए, उनमें तो कुछ माफ़ नहीं है उनको। अभी तक वो रो रहे हैं, 19,000 किसानों के कर्जे अभी तक वो उनके कुर्कियाँ लग रही हैं। वो किसान रो रहे हैं, बैंक वाले रोज़ कुर्की लगाने के लिए दौड़ रहे हैं। क्या किया सरकार ने? वापिस आते चुनाव। क्या लग रहा है इस बार का मुकाबला कैसा रहेगा? नारायण सिंह भाटी फिर मैदान में है, अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हो गया है। आप खुद ही देख लो, कार्यालय का उद्घाटन हो गया, जनता खुद समझदार है। क्यों अगली बार 27,000 के आसपास कुछ हारे थे, वो एक अलग चीज़ थी। इस बार तो नया चेहरा होता है तो हर बार कोई न कोई वोट ज़्यादा देता है। जैसे अगली बार तनसुख जी आए तो माहौल बना के तनसुख जी जीतेंगे तो कुछ करेंगे, वो भी आपके सामने है। तो इस बार वापस वो भी आए तो जनता सब जवाब देगी, क्योंकि नारायण सिंह जी खुद एक कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे हैं। और कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस वो एक तुष्टिकरण की राजनीति है। जब धर्म के नाम पर लोगों को भड़काओ, चुनाव आवे फ्री के लोभ दे दो। वो तो कहते हैं बीजेपी भड़काती है धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे। बीजेपी तो हमेशा देश की राष्ट्र की रक्षा करती है। कांग्रेस का अभी आपके सामने इजराइल युद्ध हो रहा है, हमास इजराइल। कांग्रेस का आप स्टैंड देख लो ना, हमास का एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी थोड़े कांग्रेस क्या। क्या लग रहा है इस बार बदलाव की स्थिति? लोग सब समझदार होंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हर जन के ऊपर मोबाइल हैं, सब एक्टिव हैं, सबको पता है कि राष्ट्र प्रथम होता है। क्योंकि आज दुनिया की जो स्थिति देख रहे हो आप, भारत का मान सम्मान 200 देश है, उसमें भारत की तरफ हर जने की नज़र है कि आज हिंदू राष्ट्र की घोषणा कब होवे, मोदी जी कब करे। और मोदी जी के नेतृत्व में आज मोदी जी, अमेरिका जैसा देश आज मोदी जी से आशा रख रहा है कि जाके युद्ध रुकवावे। इससे बढ़िया गर्व की बात क्या हो सकती है देश के लिए। मतलब आपको कहने का मतलब जो बीजेपी ने जो काम किए हिंदू राष्ट्र और हिंदू समाज के लिए, उसका प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, पूरे देश के विश्व में मिल रहा है, डंका बज रहा है। हमारे को क्या बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि आजकल बच्चा हर महिला के पास मोबाइल, हर बच्चे के पास मोबाइल है। तो कांग्रेस तो कह रही है इस तरह से राष्ट्र और हिंदूवादी विचारधारा और इसके नाम पर वो कर रहे हैं भगवा, जो वो कह रहे हैं भगवा क्या केवल बीजेपी का थोड़ी, भगवा तो हिंदू उसमें भी है, हिंदू इसमें भी है। दोनों ही पार्टियों में हिंदू मुस्लिम सर्व धर्म समाज के लोग दोनों ही पार्टियों में है। मैं आपको बोल रहा हूँ, यही कांग्रेस पार्टी थी देश आज़ाद के बाद देश का केवल बंटवारा करना था, सबसे पहले यह करती थी। चाहे पाकिस्तान बंटवारा हो, बांग्लादेश बंटवारा हो, चाहे कश्मीर बंटवारा हो, ठीक है, हमारा किस्मत अच्छा था, कश्मीर बंटवारा बच गया। बाकी कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो हमने देश को इस्टेब्लिश करने वाली कांग्रेस है, आज़ादी के बाद जो इस्टेब्लिश करने वाली मुख्य रूप से कांग्रेस है, जिन्होंने इस स्थिति में लेके आई। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमारा देश आज से नहीं हज़ारों साल से 1/4 1/3 हिस्से पर हमारा देश का
अर्थव्यवस्था चलती थी, सबसे अमीर देश में हमारा देश रहता था। इन्होंने क्या नौकीदार ये बोलते थे कि सुई हम मोल ला रहे, कहाँ मिल रही, दुनिया हमारे से लोहा ले जाती थी, अंग्रेज हमारे से लोहा लेके बाहर जाके वो कह रहे हैं कि जो भी ये मुद्दे हैं बीजेपी अब गिनाती है, हर विकास की, हर राष्ट्र के निर्माण में जो नींव रखी है वो कांग्रेस ने रखी है, अब तो केवल ऊपर छत डाल रहे हैं बीजेपी वाले। तो वो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जब देश हमारे से पीछे से आज़ाद हुए थे, इजराइल हो चाहे कई देश और भी थे, वो हमारे से आज से 4 गुना ज़्यादा आगे बढ़ गए, जो कि वो तो पहले से गरीब देश थे। वो हमारे से 70 साल में हमारे से आगे कैसे बढ़ गए? हमारा देश तो पहले से मजबूत था, 70 साल में इन्होंने क्या किया? मैं ये आप राजसमंद की घटना पे आ जाओ, विकास के नाम पर। आज से 30 साल पहले क्या था? सिंगल रोड का एक राजसमंद जिला था। किरण जी के आने के बाद पूरे राजसमंद सिटी के अंदर चारों तरफ रोडों को जाल बिछाए, किसने बिछाए? कॉलेज लाए। वो तो 30 साल पहले की देखे तो आबादी भी इतनी नहीं थी, 30 साल में तो आबादी भी कई गुना बड़ी, तो वो तो कुछ चीज़ें थे वो उस दृष्टि से कोण से भी देखा जाता है। उसके दृष्टि तो भी राजसमंद जिले की स्थिति क्या थी? राजसमंद जिला हेडक्वार्टर था, इतना बड़ा, उदयपुर के बाद सबसे बड़ी सिटी आती थी, तो विकास के नाम पर तो पिछड़े थे ना। उदयपुर के बाद यदि सेकंड विकास हो तो राजसमंद का होना चाहिए था। कब हुआ था? जिला बना नहीं बना बाद में बना, लेकिन पहले तो विकास होना चाहिए था। कहाँ करवाया इन्होंने? केवल नाम मात्र की सुविधा थी, सिंगल रोड का राजसमंद था। किरण जी के आने के बाद इन्होंने डेवलप किया ना, तो लोग तो सब देख रहे हैं। किरण जी ने काम करवाया। अभी कांग्रेस सरकार थी, जितना हो सका दीप्ति जी ने करवाया। सरकार बनेंगी, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं किरण जी मंत्री रहे या कुछ भी रहे तो उन्होंने सामुदायिक भवन और ये गांव की छोटी मोटी सड़कों के अलावा बड़ा काम कुछ नहीं किया। सरकार जितने इनको हाथ में था इन्होंने करवाया। यूँ थोड़े कि अभी सीपी साहब ये पहले भी थे, नादवारा अब जाके काम करवाए, पहले तो सीपी साहब थे, उन्होंने क्यों नहीं करवाए? अभी उनके हाथ में सत्ता मजबूत थी, उनकी चल रही थी, इस कारण उन्होंने करवा दिया। अभी जैसे कॉलेज की बात कर रहे हैं या नए स्कूलों की बात कर रहे हैं, नए ब्लॉकों की बात कर रहे हैं, वो नायब तहसील या तहसीलों की बात कर रहे हैं, अभी जितने इन्होंने नए स्ट्रक्चर बनाए हैं। आप जो बोलो, अभी इनको जाति जाति घोषणा करनी, इनको ये पता है कि हमारे को ये पैसे 1 रुपये देना नहीं है, केवल वो मुहूर्त के दे दो, 100 रुपये में से 2 रुपये दे दो, बाकी के 98 रुपये सरकार को बीजेपी को लगाने। घोषणा करने में जाता क्या? ये इसी में माहिर है कि हमारे ज़्यादा ज़्यादा घोषणा करो, पीछे वाले पूरी करेंगे। इससे पहले भी वसुंधरा जी ने 2013 की इनकी जो घोषणा थी, चाहे चिकित्सा सुविधा हो, बीजेपी सरकार आने के बाद गहलोत जी की जितनी फ्री वाली योजना थी, वसुंधरा जी ने उसको बेहतर बनाया था, ना कि बंद किया था। इनको ये विश्वास है कि बीजेपी आएगी और हमारी जो योजना है फ्री वाली वो बीजेपी जाके सही सलामत चलाएगी। बाकी इनके पास ना तो कोई इसका ढांचा है आधारभूत, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च करेंगे। केवल इनको तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में 6 महीने 3 महीने बचते, उसमें घोषणा करके चले जाते हैं कि इतने जिले बनाने, इतनी तहसीलें बनानी, इतनी नौकरियाँ देनी। क्योंकि इनके पास आज से 3 साल पहले जो काम कर लेते तो पैसे कहाँ से लाते? अभी की वर्तमान स्थिति है कि रोज़ अखबार में आ रहा है कि बाबू से लगाकर जज तक को पैसे देने के पैसे नहीं इनके पास। पेंशनें 3-3 महीने से बंद पड़ी हुई है। सरकारी पंचायती राज में जो केंद्र से किस्तें आती वो ये रोक देते हैं, दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पहले इनका फ्री वाली योजना का काम करवाने दौड़ते हैं। एक बड़ा मुद्दा हर बार रहता है राजसमंद झील को सदा भरी रखने का। इसके लिए कई बार जब मंत्री थे किरण जी उस समय प्रस्ताव भी बने, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं उतरा। दरअसल सरकार चेंज हो गई, लास्ट में डीपीआर बनी, सरकार चेंज नहीं हुई, उससे पहले ही फेल हो गया प्लान। तो नहीं, उसके तो मई डैम का मैडम ने पूरा डीपीआर बनाया हुआ है, अभी भी सरकार के पास प्रपोजल पड़े हुए हैं। एंड में था वो प्रपोजल और सरकार आते ही इन्होंने रोक दिया और करा ही नहीं, उसको निरस्त कर दिया। मैडम ने तो प्रपोजल बनवा के मई डैम से सर्वे हुई, उसकी डीपीआर बन गई, सैंक्शन हो गई, सब चीज़ हो गई। लास्ट महीने वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद में सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होते ही इन्होंने निरस्त कर दिया उस काम को। वैसा का वैसा हमारे डीएमएफटी मद से जो हमारी लेफ्ट कैनाल है जो प्यावड़ी तक नहर जाती है, उसमें अभी नहर खुलेगी तो किसानों के पास पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि नहर आज से जब से बनी जब से कभी मरम्मत नहीं हुई थी। मरम्मत के लिए मैडम ने 28 करोड़ रुपए जारी कराए, स्वीकृत हो गए। जैसे ही सरकार चेंज हुए उन्होंने निरस्त कर दिए। हमारे किसान भाई इतने दुखी है नहर को लेके, हर बार मतलब कोई नहर का काम होता ही नहीं है। और किसानों के ऋण के लिए अभी ये तो फिर इसके बाद वापस सरकार बनी तो विधायक तो अपने वापस बीजेपी के ही रहे, तो फिर वापस उसको ध्यान क्यों नहीं दिया उस मुद्दे पर? सीपी साहब काम ही नहीं करने देते राजसमंद में। डीएमएफटी मद में सीपी साहब कितनी बार मीटिंगों में लड़ाई होती है, एमएलए मैडम मुद्दा उठाते हैं, हर बार बात ही नहीं मान रही। सरकार है जिसकी गवर्नमेंट है, इनके सदस्य ज़्यादा है, काम ही नहीं होने देते राजसमंद का। आप देख दो डीएमएफटी मद को उठा के देख लो, राजसमंद में कितना विकास हुआ, भीम में कितना विकास हुआ और नाथद्वारा में कितना विकास हुआ। राजसमंद में डीएमएफटी मद के 10% पैसे लगते हैं और सबसे ज़्यादा
आए डीएमएफटी मद से, राजसमंद से, खनन विभाग से। राजसमंद में सबसे ज़्यादा खनन होता है और वो पैसे आप भीम और नाथद्वारा में लग रहे हैं, और राजसमंद और कुमलगढ़ में सबसे कम पैसे लगे। सब दिख रहा है, वो जनता सब जान रही है। क्या लग रहा है ये मुद्दे इस बार के चुनाव में प्रभावी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे ना। राजसमंद की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि कांग्रेस सरकार सत्ता में होते हुए राजसमंद का विकास का पैसा राजसमंद को नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार को और राजसमंद की जनता मुंह तोड़ के सरकार को जवाब देगी। और राजसमंद में निश्चित मैं आपको कहूँ दीप्ति महेश्वरी विजय होंगे और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति से विजय होंगे। किसानों का कर्जा माफ लेके अभी तक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपने 10 तक गिनती बोल के सार्वजनिक घोषणा करी, उसका काम नहीं हुआ। युवाओं को देख लो, सब जगह देख लो आप। और मोदी जी ने तो मतलब इतना अच्छा काम किया। रूस एंड यूक्रेन में जो युद्ध हुआ, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी इस विधानसभा में रहेंगे क्या? ये लोकल मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। पूरे राष्ट्र के लिए मोदी जी इतना अच्छा काम करे। आप रूस और यूक्रेन के मुद्दे को देख लो, तिरंगा लेके खड़ा है, ये अपने देश का मान सम्मान बहुत बड़ी बात है। तिरंगा लेके खड़ा है, वो बच गया युद्ध में, ये अपने लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अलग अलग योजनाओं की बात हो या राजसमंद विधानसभा के मुद्दे की बात हो, केंद्र सरकार की बातें हो या हिंदू राष्ट्र व सनातन धर्म की बातें हो, इन सभी मुद्दों को लेकर आपके जो दावे हैं कि इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति पर भाजपा विजय होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 25 तारीख को जनता का वोट बताएगा कि वो किसके पक्ष में वोट देते हैं, उसके परिणाम क्या आते हैं। फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं जनता के बीच में जाएं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं और कार्यकर्ताओं की बातें आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।